नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और हम एक बार फिर पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा। सर से हम बात करेंगे आजकल जिस तरह से इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं और एंटीबायोटिक भी असर नहीं कर रही है, हैरान करने वाली बात है। तो सर से बात कर रहे हैं। सर, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, इन्फ्लुएंजा के मामले आ रहे हैं, कंस्टेंट कफ के मामले सामने आ रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, दवाएं लेते हैं, तब भी लोगों को आराम नहीं पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है और क्या ट्रीटमेंट है? फर्स्ट टाइम था। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तो सीज़न है वायरल इन्फेक्शंस होने के। वैसे यूजुअली 2 पीक्स होते हैं साल में। एक साल में तो एक तो जून से सितंबर वाला पीरियड रहता है ड्यूरिंग मानसून सीजन, एंड सेकंड जो होता है अभी का पीरियड रहता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। तो अभी तो सीजन भी है वायरल इन्फेक्शंस के, और साथ में एक्चुअली जो एंटीबायोटिक्स जो यूजुअली काम नहीं कर रहे आजकल, उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि ड्यूरिंग कोविड हमने काफ़ी एंटीबायोटिक्स यूज़ की हैं। जैसे जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होते हैं एथ्रोमाइसिन वगैरह, तो काफ़ी मात्रा में यूज़ किया गया है। तो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस का एक फैक्टर हो सकता है कि जो भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो गए एंटीबायोटिक से। तो एक रीज़न हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे, वो नॉर्मल इन्फेक्शंस पे जो पहले काम करते थे, और इसी की वजह से जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता था वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया, जल्दी वो इन्फेक्शन सेटल नहीं होता। तो एक रीज़न हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से पीरियड्स लंबे हो गए हैं रिकवरी के। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो किचन होती है वो भी एक तरह से फार्मेसी होती है। तो घर में लोग अगर अपना ध्यान रखना चाहें तो कैसे ध्यान रख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं अदरक समय पर लेते रहिए, काढ़ा पीते रहिए। तो ये सब चीज़ें कारगर हैं आजकल? ये सब चीज़ें इरिटेशन को कम करती हैं, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल ही जाती है सब चीज़ों से। बिकॉज जैसे भी आप जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो इरिटेशन की वजह से खांसी बढ़ जाती है। तो उसको अगर आप कोई सूदिंग इफेक्ट वाले अगर चीज़ें हैं, जैसे अदरक है या फिर कुछ मोलेटी, ये सब जो यूज़ करते हैं, तो उससे सूदिंग इफेक्ट आती है गले में, तो इरिटेशन कम हो जाती है, तो वो हेल्प कर सकते हैं खांसी कम करने में। कल जैसे होली का त्यौहार है, लोग रंगों का इस्तेमाल करेंगे और रंगों में केमिकल्स होते हैं, तो उनसे क्या कुछ इन्फेक्शंस, क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? रंगों में तो कई तरह के आजकल मिलावट चीज़ें बनाई उसमें मिक्स की जाती हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो उनसे तो बच के ही रहना चाहिए जहाँ तक हो सके। ग्रीन कलर्स जो होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल मिक्सचर वगैरह नहीं रहते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप बच के ही रहो कलर से, नॉर्मल जो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रंगों से खासतौर पर बचाव करना है, होली गुलाल से खेलें, प्यार मोहब्बत के साथ खेलें। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि 20 से 40 वर्ष के लोगों को भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया। लोग जिम करते हैं तो जिम करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। लोग शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ डांस करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जो हार्ट अटैक के मामले हैं बीते कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है और कैसे आप एज ए डॉक्टर कहेंगे कैसे लोग अपने दिल का ध्यान रखें? ऐसा तो आजकल हम लोग काफ़ी देख रहे हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं काफ़ी लोगों को। तो ऐसे अब इस पर तो एक स्टडी की ज़रूरत है, तभी मालूम चलेगा कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं। बट लास्ट 3-4 ईयर्स में हमने जो भी चीज़ें देखी हैं, जैसे कोरोना है और वैक्सीनेशंस वगैरह हुए हैं, तो कोविड का एक फैक्टर्स भी हो सकता है जिसकी वजह से कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए हैं। और जो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी रहे हैं जो सिम्टम्स नहीं क्रिएट हुए, बट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की वजह से भी कुछ ब्लड में चेंजेस हुए, जो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। और साथ में कुछ लाइफस्टाइल वगैरह भी चेंज हुए हैं लोगों के आजकल कंपेयर टू अर्लियर पीरियड, तो भी एक रीज़न हो सकता है ना। तो मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं कि व्यायाम करें, योगा करें, लेकिन अब तो योगा करते हुए, व्यायाम करते हुए, डिप्स मारते हुए भी हार्ट अटैक आ रहे हैं सर। तो अब भी आप रेकमेंड करें कि कैसे क्या योगा वगैरह भी कारगर साबित होगी? योगा और व्यायाम बेनिफिशियल तो हैं ही बॉडी को फिट रखने के लिए, बट उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप एग्जर्शन ना दो बॉडी को। बिकॉज जब भी आप जिमिंग भी करते हो या फिर ट्रेडमिल वगैरह यूज़ करते हो, तो उसके भी रिस्क होते हैं, उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो कारगर साबित होगी आपके लिए। क्या कुछ खान पान रहना चाहिए कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहे, डिप्रेशन के भी शिकार न रहें? तो क्या कुछ खान पान और दिनचर्या रहनी चाहिए? कुछ सुझाव आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? खान पान के लिए है कि आप घर के खाने खाओ, बाहर के खाना नहीं खाने चाहिए। और जंक फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, स्मोकिंग, ये सब स्पाइसी ऑयली फूड्स को अवॉइड करो और जितना हो सके। और वेजिटेरियन डाइट्स को आप प्रमोट करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं वो बॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हेलो डॉक्टर में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जिन्होंने वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बात की और बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में बातचीत की जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं और कई सारे ऐसे सुझाव दिए जो आपके काम आएंगे।
हम भी आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और दिव्य प्रेस हॉस्पिटल भी आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। यही वजह है कि हम अलग अलग समय पर स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज़ करते हैं और आप तक जागरूकता फैलाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।